बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में फिर से अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में आया चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग 121 विधानसभा सीटों की 6 नवंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 122 विधानसभा सीटों की 11 नवंबर को संपन्न होगी। नतीजे 14 नवंबर को दिखाए जाएंगे। बिहार की जनता के बीच से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे और जानेंगे आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी पार्टी बिहार में जीतने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों का जिलेवार सभी सीटों को एक एक करके इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। आज का ये ओपिनियन पोल सर्वे शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पटना की 14 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गया की 10 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की।
भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2025 के विधानसभा चुनावों में भोजपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियां बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियां कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में नालंदा जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो बिहार के सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 47 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस, आरजेडी, आईएनसी, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 44 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। 97 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने
को मिल सकता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में सहरसा जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के बांका जिले की 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में 5
5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 192 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी, जेडीयू, एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी 87 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी, कांग्रेस इंडिया, आईएनसी, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 90 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 8 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 92 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी, एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 90 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देख सकते हैं आप। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू
तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। शेखुपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देख सकते हैं आप। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देख सकते हैं आप। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा की सीटें आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शिवहर जिले की 1 विधानसभा की सीट जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 7 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 105 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी, कांग्रेस, आईएनसी, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 120 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। 243 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, आरजेडी, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 120 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में बिहार की जनता ने अनुमान लगाया है कि अब की बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।